सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 129वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का छठा अधिकरण हमने पिछली कक्षा में प्रारंभ किया था। अधिकरण था अरुणादीनाम गुणानाम असंकीर्णता अधिकरणम। अरुणादि जो गुण हैं उनकी असंकीर्णता, संकीर्णता नहीं है कि घुल मिल गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं, अनेकों का विधान हो रहा है, ऐसा नहीं। तो इसको अरुणा न्याय से कहा जाता है। और ये अधिकरण मीमांसा के मुख्य अधिकरणों में से है। वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से इसमें भाष्य में विवेचना की गई है, लंबी विवेचना चली है। क्या क्या हो सकता है, पक्ष प्रतिपक्ष, उस सबको यहां पर विवेचित किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसको देखिए, फिर से देखिए कि इन्होंने बताया कि ज्योतिष्टों में क्रयम प्रकृत्य श्रूयते। ज्योतिष्टों में क्रय को प्रकृत करके, प्रकरण करके ये वचन कहा गया है। तो प्रकरण तो क्रय का ही मानेंगे यहां पर। अरुणया पिंगाक्षा एकहायन्या सोमम कृणाति। तो लाल रंग वाली, लाल नहीं कहो इसको, केसरिया रंग, लाल और पीले को अरुण शब्द से कहते हैं। ये पिंगाक्षा पीली आंखों वाली और 1 वर्ष वाली गाय के द्वारा, गवा का अध्याहार है यहां पर, सोम को खरीदता है इति। तो अब यहां पर संदेह है कि किम अरुणिमा कृष्ण प्रकरणे निविशेत। ये अरुणिमा शब्द संपूर्ण प्रकरण में, यानी संपूर्ण क्रय के प्रकरण में लगेगा, घटेगा। यानी क्रय जिस जिस चीज से भी किया जाना होगा, क्रय से संबंधित जो भी पदार्थ होंगे, उन सब में ये अरुण शब्द जाके बैठेगा और गुण को बताएगा कि वो वस्तु ऐसी होनी चाहिए। वहां पर जब सोम का क्रय होता है, उस समय जो नाटक जैसा भी किया जाता है सोमयाग में, तो उसको कहते हैं तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, बहुत सारी चीजें बताता है। तो उन सब के अंदर लाल रंग घटेगा, ये लाल पीला केसरिया रंग घटेगा। ये उस क्रय के प्रकरण से में जितने भी द्रव्य खरीदने के लिए प्रस्तुत किए गए, कहे गए, उन सब में घटेगा क्या? उस प्रसंग में आता है कि वो मना कर देता है, मैं ये इससे भी नहीं खरीदूंगा, इससे भी नहीं खरीदूंगा। उसको बहुत चीजें देता है, वो प्रस्ताव रखता है, ये ले लो, ये ले लो, सोम दे दो मेरे को, सोम राजा दे दो, ये सबके हित के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। ऐसे वो मना कर देता है। तो जब नहीं मानता है तो उसको डंडे से पीटता है और पीट के उस सोम को ले लेता है और कुछ उसको दे देता है। यहां नहीं किया गया था, केरल में ये नहीं देखा होगा ना आपने, और जगह ये होता है। वो देता नहीं है, वो मना करता है, अपने पास ही समेट के रखता है। ये घटना एक विशेष रूप में रखी जाती है, प्रस्तुत की जाती है, वंचित करते हैं सोमयाग के समय। देता ही नहीं है, वो देता ही नहीं है। उसको बार बार कहते हैं अच्छा ये ले लो, फिर और बढ़ा के कहते हैं अच्छा ये ले लो, चलो ये दे दो, इतने में दे दो, इतने में दे दो, वो देता ही नहीं है। तो फिर डंडे से मार के उससे छीन लिया जाता है वो सोम, और उसको उसका जो उचित मूल्य होता है वो दे दिया जाता है। उसमें ये संकेत मानते हैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, राजा के लिए, कि कोई चीज सार्वजनिक रूप से हितकारी हो और कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझ के, मान करके, और उसको समाज के हित के लिए नहीं दे रहा हो, उचित मूल्य दिए जाने पर भी, तो उससे जबरदस्ती ले लेनी चाहिए। जैसे कई बार रेल की पटड़ी निकल रही है, उसके लिए जमीन चाहिए खेतों की, तो सरकार एक मूल्य निर्धारित करती है, उतना देती है, कोई अर्जा नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। वहां उसकी नहीं, उसको देनी पड़ेगी, जबरदस्ती देनी पड़ेगी, उसका मूल्य उसको दिया जाएगा, मूल्य दे करके और ली जाएगी। सबके लिए हितकारी कोई चीज हो, उसमें व्यक्तिगत आधार वहां नहीं चलेगा, व्यक्ति का अधिकार नहीं चलेगा। सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में
उसको परतंत्र होना पड़ेगा। सड़क है, सकड़ी है, मकान बना हुआ है बगल में, उसके कारण सकड़ी है, और अधिकारी कहता है नहीं ये मकान को हटाओ यहां से, अब वो कहेगा नहीं मैं तो यहीं रहूंगा, मकान नहीं दूंगा, तो प्रशासक को बलात् जबरदस्ती उससे लेने का अधिकार बनता है। उसको कहेंगे अच्छा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, नहीं मानता है, जितना उचित है दे देंगे, यहां से जाओ आप, दूसरी जगह जमीन देंगे, धन देंगे। रास्ता सकड़ा है तो दरवाजा, इसको रास्ते को बड़ा करने के लिए मकान तो हटाना पड़ेगा, सबको कितनी असुविधा होती है, हटाना पड़ेगा, ऐसा उससे संकेत लेते हैं। तो बहुत सारी चीजों का प्रस्ताव रखता है, उन सब में लाल रंग को, लाल पीले रंग को, अरुण रंग को निविषित करेंगे क्या। तो किम अरुणिमा कृष्ण प्रकरणे निविषेता उत क्रये एव एक हायन्याम इति, अथवा 1 वर्ष वाली गाय से जब खरीदने का प्रस्ताव रखता है उसी में केवल ये रंग कहा जाएगा। तो सिद्धांति कह रहा है कि आपको शंका क्यों हो रही है ये, कि जब यहां इतना स्पष्ट लिखा हुआ है कि अरुणमय अरुणया और अंत में क्रीणाति लिखा हुआ है, तो अरुणया क्रीणाति तृतीया विभक्ति है, सीधा क्रीणाति, क्रीणाति का साधन है ये, किससे खरीदता है, तो इससे खरीदता है। तो इतना क्रीणाति के साथ ही अरुणा का संबंध है, अरुणया। तो कह रहे हैं कथम पुनः अरुणया क्रीणाति, अरुणया क्रीणाति विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इन्वर्टेड कोमा में, इत्येवं विस्पष्टे क्रय संबंधे, इसका अरुणया का क्रिया के क्रय के साथ में स्पष्ट ही संबंध होने पर भी, जाने जाने पर भी, संशयति, कथम संशयति, कैसे आपको संदेह पैदा हो रहा है ये। अब वो संदेह का कारण पूर्व पक्षी बोलता है, उच्यते इह ही गुणम अरुणिमानम अमूर्तम संतम क्रियाया करणम इति शब्द उपदिशति। मैंने शब्द क्या उपदेश कर रहा है, उपदेश मतलब क्या कह रहा है, अरुणया क्रीणाति, अब इतने को ले लीजिए, बाकी शब्दों को छोड़ दीजिए, कि अरुण शब्द, अरुण जो गुण है, गुणवाची शब्द है, ये अरुणिमा को, जो कि अरुणिमा अमूर्त है, गुण मूर्त होता है या अमूर्त होता है, मूर्त तो द्रव्य होता है, अमूर्त होता है, अमूर्त होता है। तो गुणम अरुणिमानम अमूर्तम संतम, अमूर्त होते हुए भी क्रियाया करणम, ये क्रिया का करण है, कर्ण मतलब है साधकतम करणम, साधकतम है, ऐसा यहां पर शब्द कह रहा है। इसके साथ साथ पूर्व पक्षी क्या कहना चाह रहा है कि क्रिया का करण अमूर्त नहीं हो सकता है, मूर्ति होगा। क्या कभी किसी गुण से कोई क्रिया होती भी देखी है, कोई क्रिया किसी गुण से होती भी देखी है, क्रिया होगी तो द्रव्य से होगी, गुण से नहीं होगी। जब भी क्रिया होगी द्रव्य के अंदर होगी, द्रव्य में होगी। क्रिया किस में रहती है, वैशेषिक की दृष्टि से देखें तो द्रव्य में रहती है, गुण में भी क्रिया नहीं रहती है और क्रिया में भी क्रिया नहीं रहती है, द्रव्य में रहती है, और द्रव्य में रहती हुई वो सफलता को प्राप्त होती है, द्रव्य से ही होती है। तो कह रहे हैं कि यह ही गुणम अरुणिमानम, ये जो अरुणिमा नाम का गुण है, ये अमूर्त होते हुए क्रिया का करण यहां पर कहा जा रहा है, शब्द ये उपदेश दे रहा है, यानी गलत कह रहा है, इसका तात्पर्य ये है। कह तो यही रहा है ना भाई, अरुणया क्रीणाति, अरुणिमा के द्वारा खरीदता है, तो गुण के द्वारा खरीदता है, तो गुण से तो कोई क्रिया होती ही नहीं है। आगे ऐसा कैसे प्रतिपादित कर रहा है, शब्द ऐसा कह रहा है, ये कैसे कह रहा है, यत कर्णाभिधायिन्या तृतीया विभक्त्या संयुज्य निर्दिशति अरुणया इति, क्योंकि कर्ण को कहने वाली तृतीया विभक्ति से युक्त होकर के यहां पर निर्देश किया जा रहा है अरुणया। अरुण शब्द अरुणया, अरुणा, अरुणया, अरुणा, अरुणया, तो कर्ण को कहने वाली तृतीया विभक्ति कर्ण को कहती है, साधकतमम कर्णम, और कर्तृकर्णयों तृतीया, तो तृतीया विभक्ति कर्ण को कह रही है, उस तृतीया विभक्ति से संयुक्त होकर के यहां अरुणया कहा गया है। तो कारक क्रिया से जुड़ता है, तो ये जो तृतीया विभक्ति है इसको कारक कह रहे हैं, क्रिया से जुड़ रहे हैं, क्रिया तो कर ही नहीं सकती है ये। न च अमूर्तो अर्थ क्रियाया साधनम भवितुम अर्हति,
ये अब पूर्व पक्षी अपना सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा है। वैसे भी सिद्धांत है कि अमूर्त अर्थ यानी वस्तु, कोई द्रव्य गुण कर्म जो भी है, अमूर्त जो है, अमूर्त क्रिया का साधन नहीं हो सकता। तो अमूर्त के साथ तृतीय विभक्ति जोड़ करके क्रिया का साधन बनाया जा रहा है, ये कैसा गलत बात कही जा रही है, शब्द के द्वारा उपदेश दी जा रहा है। अतो असंबंधम कृणातिना अरुण गुण से अवगच्छाम, इसलिए हम अरुण गुण का कृणाति के साथ में संबंध नहीं देख रहे हैं, असंबंध देखते हैं, इसके साथ संबंध हो ही नहीं सकता है। अब वापस प्रश्न पे आ जाइए। प्रश्न संशय क्या था कि ये जो अरुणा है, अरुणिमा है, ये संपूर्ण प्रकरण में जाएगी अथवा कृणाति के साथ में जुड़ेगी। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कृणाति क्रिया के साथ में तो ये जुड़ ही नहीं सकती, क्योंकि ये अमूर्त को कहती है, गुण है ये और गुण अमूर्त को कहता है, इसलिए उसको नहीं, इसके साथ नहीं जुड़ता। न च, अभी इसको सुनिए, अभी ये एक पक्ष रखा जा रहा है, आपके मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं वो सारे आगे आएंगे धीरे धीरे, इसको सुनते जाइए। जो बात कही गई है वो नहीं समझ में आ रही हो तो पूछ लेना बीच में क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं व्याकरण से और जो सोचा समझा है, तो आप इसका उत्तर देने लगेंगे। अभी आप उत्तर ही तो देंगे, बोलो। कृत्स्न प्रकरणम कथम भवति तद स्पष्टम न भवति, कृत्स्न प्रकरणे कथम संयुक्त भवति, वो अभी ढका हुआ रहने दो, इसका भी उत्तर सिद्धांति देगा आगे। अभी पहले तो इसकी चर्चा चलेगी, सीधे उत्तर दे देंगे तो वो ये वाला होगा तो फिर सारी चर्चा ही नहीं चल पाएगी। इस पे भी बोलेगा सिद्धांति, आगे बोलेगा। न च अशकनीयम अर्थम प्रमाणभूत शब्दों अभिधास्यति इत्येवं प्रकल्पना कदाचित उपपद्येतापि। यहां पर विपरीत अल्प विराम में लीजिए, न से पहले एक विपरीत कॉमा लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा, और अभिधास्यति पे उसको बंद कर दीजिए। पूर्व पक्षी सिद्धांति के लिए कह रहा है, सिद्धांति की मान्यता क्या बोलते हुए उसका कह रहा है, अशक्नियम अर्थम प्रमाणभूत शब्दों न अभिधास्यति, अशक्य अर्थ को प्रमाणभूत शब्द यानी वाक्य कभी नहीं कहेगा। जो शास्त्र प्रमाण है शब्द है वो अशक्य अर्थ को नहीं कहेगा, न अशक्योपदेश विधि, शब्द अशक्य का कथन नहीं करेगा। न च अशक्नियम अर्थम प्रमाणभूत शब्दों अभिधास्यति इति, ऐसा सोच करके सिद्धांति को कह रहा है तुम ऐसा सोचो कि अरुणया कृणाति शब्द तो क्या यही कह रहा है। पूर्व पक्षी ने तो गलत सिद्ध कर दिया कि अरुणया का संबंध कृणाति के साथ हो ही नहीं सकता है। तो अगर ये दिमाग हो सिद्धांति का, शास्त्र भक्त है, शब्द भक्त है, कि शास्त्र तो गलत कहता ही नहीं है, ऐसा सोच करके अगर चल रहे हो तो कह रहा है इत्येवं प्रकल्पना कदाचित उपपद्येतापि, ऐसी परिकल्पना आप कर भी लो तो होनी नहीं, करनी नहीं चाहिए आपको। पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति को आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए कि शब्द के द्वारा जो कहा गया है वो अशक्य कभी नहीं होता है, वो शक्य होना चाहिए तभी कहा गया है। ऐसा कभी हो भी जाए तो है नहीं पूर्व पक्षी के मतलब। पूर्व पक्षी ये मानता है कि शब्द अशक्य अर्थ को भी कह देता है, जो चीज नहीं घटती उसको भी बोल देता है ऐसे ही। तो अगर तुम सोचते भी हो कि शब्द तो कभी भी गलत नहीं बोलेगा, तो भी उपपद्येतापि, तो भी केनचित प्रकारेण संबंध इति वचन प्रामाण्य प्रकारान्वेषणे बुद्धिर्भवती, ऐसा सोच करके कि क्योंकि ये कभी गलत अर्थ को कहता ही नहीं है, ये सोच करके केनचित प्रकारेण संबंध इति, किसी भी तरह से अरुणया का कृणाति के साथ आप संबंध जोड़ने लगोगे, इस विचार से वचन के प्रामाण्य के प्रकार के अन्वेषण में बुद्धि लगेगी आपकी, बुद्धिर्भवती। ये जो वचन है, ये वाक्य जो है, इसके प्रामाण्य के प्रकार में कि किस तरह से प्रमाणित है, आपकी बुद्धि ये लगने लगेगी। क्योंकि जब सिद्धांति ने ये सोच लिया कि शब्द तो अशक्य अर्थ को बोलेगा ही नहीं, तो जब पंक्ति आएगी तो बुद्धि कहां लगेगी, उसको प्रमाणित करने के प्रयास में लगे कि किस तरह से प्रमाणित हो रहा है। ऐसे ही तो बुद्धि लगेगी ना, जैसी आस्तिकों की लगती है। वो पूर्व पक्षी जानता है इसलिए बोले कि आपकी बुद्धि तो ऐसे लगने लगेगी। यदि वचन प्रामाण्य प्रकारान्वेषणे बुद्धिर्भवती, तो उस चलो आप अन्वेषण कर लो, अन्वेषण में क्या होगा देखते हैं।
तो तद यदि परम विचारयंता, तो इस प्रकार से तुम पूरी तरह विचार करते हुए, परम मतलब जितनी अच्छे से अच्छा कर सकते हो उस तरह से विचार करते हुए, परम विचारयंत क्रिया संबंध सामर्थ्यम अवगमिष्याम, क्रिया के संबंध के सामर्थ्य को जान लेते हैं कि ये शब्द क्रिया से संबद्ध है, क्योंकि कारक क्रिया से ही जोड़ते हैं। आप समझ भी लो, अर्थ सामर्थ्यम अवगमिष्याम, ये रेखा है, इसकी जगह पे अल्प विराम कर लीजिए। एक वाक्यतया क्रये एव अरुणिमानम निवेशयिष्याम, तो एक वाक्यता के कारण क्रय में ही इस अरुणिमा को निवेशित करेंगे, क्रय में ही इसको निवेशित करेंगे। ये एक पक्ष हुआ, ये सिद्धांति की तरफ से कहा कि आप करोगे तो ऐसा कर सकते हो, ऐसा जोड़ के करोगे। अब इसमें ये बात वैसे विचारने की आ रही है, देखो कि अभी जो हम पीछे पंक्ति देख रहे थे ना, तत्र संदेह में किम अरुणिमा कृष्ण प्रकरण निविषेत, संपूर्ण क्रय प्रकरण में निवेशित है अथवा एक आयनी के क्रय में। अभी क्रीणाति के साथ संबंध जोड़ रहा है, तो क्रीणाति के साथ तो दोनों ही जगह जुड़ रहा है। फिर तो प्रश्न उठेगा, तो या तो इसको हमारी व्याख्या हम अलग से करें, जैसे कि मैंने पहले की थी पिछली कक्षा में, कि अरुणिमा कृष्ण प्रकरण मैंने क्रीणाति और क्रीणाति से भिन्न सारे प्रकरणों में, पूरे प्रकरण में जुड़ेगी, और या फिर एक आयनी के क्रय में जुड़ेगी, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्योंकि क्रीणाति को जोड़ के तो ये बोल रहे हैं, क्रीणाति दोनों जगह आ रहे हैं। आगे देखिए, अथ अथवा, अथवा तो अप्रमाद्यत भी अन्विष्यमाणो न कथंचन संबंध उपपत्स्यते। अब ये पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम लीजिए। उपपत्स्यते ततो वाक्य भेदम अभ्युपगम्य प्रकरण धर्मम एनम अध्यवस्याम। दूसरा पक्ष है, अथ तो अप्रमाद्यत भी अन्विष्यमाण, प्रमाद न करते हुओं के द्वारा खोजा जाने पर, खोजा जाता हुआ। ये कौन है? पूर्व पक्षी अपने को कह रहे हैं, हम प्रमाद करके नहीं खोज रहे। पूर्व सिद्धांति के लिए क्या कहा? परम विचारयंत, पूरी तरह विचार करते हुए। वही पूरी तरह तो विचार कर लिया, लेकिन प्रमाद युक्त होकर विचार किया तो कहां से सही निर्णय आएगा? और अपने लिए क्या बोल रहे हैं? अप्रमादित होकर के हमने विचार किया, पूरे जागरूक होकर के किया। क्योंकि कोई विचार तो खूब कर रहा है, बोले मैंने तो खूब विचार कर लिया, मेरे को तो यही निकल करके आ रहा है कि ईश्वर साकार है, खूब विचार कर लिया मैंने, तो परम कर लिया। भाई परम तो कर लिया, लेकिन आपकी जो सामर्थ्य है उसी में ही तो आपने खूब विचार किया है। प्रमाद युक्त होके, आलस्य युक्त होके, अपनी सामर्थ्य ही नहीं है बुद्धि की और सोच रहे हो, तो कितना भी सोच लो। तो अप्रमाद रहते हुए, खोजते हुए, कुछ भी संबंध उससे नहीं जुड़ेगा, क्रिया के साथ नहीं जुड़ सकता है। और ऐसा होने पे क्या होगा? ततो वाक्य भेदम अभ्युपगम्य, तो फिर वाक्य भेद का स्वीकार करके वाक्य भेद मानना पड़ेगा। क्योंकि क्रीणाति तो किससे जुड़ रहा है? सोमम क्रीणाति, एक हायन्या सोमम क्रीणाति। ये अरुणया के साथ तो संबंध जुड़ नहीं रहा है, तो अरुण गुण को भी बताने के लिए यही वाक्य है, तो वाक्य भेद हो जाएगा, एक से अधिक विधि हो जाएगी। तो ततो वाक्य भेदम अभ्युपगम्य प्रकरण धर्मम एनम अध्यवस्यामा, तो फिर हम पूरे प्रकरण का धर्म इसको मानेंगे, क्योंकि वाक्य भेद तो करना नहीं है हमारे को। हम तो अप्रमादित होकर के सोच रहे हैं ना, पूर्व पक्षी बिना प्रमाद के सोच रहा है, तो वो वाक्य भेद कैसे स्वीकार कर सकता है? इतना जागरूक है कि वाक्य भेद को स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए अरुणया को पूरे प्रकरण से जोड़ देगा, क्रीणाति के साथ ही नहीं जोड़ेगा। ततो वाक्य भेदम अभ्युपगम्य प्रकरण धर्मम एनम अध्यवस्याम तस्मात अवश्यम विचार नियम एतदिति, इसलिए अवश्य विचार करना चाहिए। संदेह है कि अरुणा शब्द का संपूर्ण प्रकरण से जुड़ेगा या केवल एक आयनी के क्रय के साथ में जुड़ेगा। प्रश्न क्यों उठ रहा है ये बता दिया। प्रश्न उचित है या नहीं है? आप बोल सकते हो, आप पीछे जो अपने उसके हिसाब से आप बोलोगे। प्रश्न तो उठा दिया ना इसने। हम देखते हैं क्रिया के साथ में कारक का संबंध है, कारक का क्रिया के साथ संबंध है, सबको स्वीकार्य सिद्धांत है। कारक क्रिया की सिद्धि में साधन के रूप में होता है, उसी को कारक बोलते हैं। तो अरुण गुण जो कि तृतीय विभक्ति से युक्त है, कारक विभक्ति से युक्त है, वो क्रिया के करने में साधन बनना चाहिए, लेकिन वो तो अमूर्त है। अमूर्त चीज क्रिया को करने में साधन बनती ही नहीं है, तो उस दृष्टि से इसका क्रिया से संबंध ही नहीं जुड़ेगा।
नहीं जुड़ेगा, यहां पर क्रीणाति से संबंध नहीं जुड़ेगा तो क्या करेंगे, और जगह डालना पड़ेगा। यहां तो संभव नहीं है ये, इस वाक्य में तो संगत लग नहीं रहा है, तो कहीं और जगह लगाना पड़ेगा हमारे को इसको, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो प्रश्न तो उठा ही दिया ना, उचित है ना प्रश्न, तो प्रश्न तो उचित हो गया ना। हम तो अभी तक ये सोचते ही नहीं थे। हम तो क्या सोचते थे, तृतीया विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, कारक है, करण कारक है, उसका क्रिया से संबंध हो जाएगा, बस खत्म बात। सभी कारक है, क्रिया से जुड़ जाते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष कैसे भी जुड़ते हैं, क्रिया से जुड़ जाते हैं। क्योंकि क्रिया कारक तो क्रिया का साधन होता है, और अमूर्त क्रिया का साधन हो ही नहीं सकता है। बोलो। अरुण ये अमूर्त होने से क्रिया के साथ नहीं जुड़ेगा ऐसा कहा, तो कृष्ण प्रकरण के साथ कैसे जुड़ेगा अमूर्त? वो भी आगे आएगा। वो स्वामी जी भी जो पूछ रहे थे वो उसका वो बोलेगा, उत्तर सिद्धांति बोलेगा। ठीक है, आपके मन में अभी से उठ गया, उचित प्रश्न है आपका, आगे चलते हैं। तो सिद्धांति पूछ रहा किम तावत प्राप्तम, तो ठीक है, ये तो अभी तो संशय उठा है। तो बोले अच्छा क्या निर्णय किया तुमने? बोले कृष्ण प्रकरण निवेश है, इसका कृष्ण प्रकरण में निवेश होगा। यहां इन्होंने युधिष्ठिर जी फिर क्रय प्रकरण ही लिखा है, इस पक्ष को भी मान के चलना, हो सकता है केवल क्रय प्रकरण में ही हो, ये तो सब में होगा अकस्मात। तो पूर्व पक्षी कहता है संयोग तो अविशेषात प्रकरण अविशेषाच। एक तो यहां संयोग का अविशेष है, संयोग तो अविशेषात, किसी से संयोग, किसी विशेष से संयोग इसका नहीं किया गया। अगर किसी विशेष से संयोग कर दें तब तो उसी से जुड़ेगा, और विशेष से संयोग किसी से हुआ नहीं है तो ये तो सब जगह जाना चाहिए। और प्रकरण का भी अविशेष है, किसी एक ही प्रकरण के लिए लगे ये भी नहीं है, तो प्रकरण भी सामान्य है तो पूरे सामान्य रूप से लगेगा। प्रकरण कुछ विशेष तो यहां पर कहा नहीं गया है। संयोग के समान होने से और प्रकरण के अविशेष यानी समान होने से, सामान्य होने से, प्रकरण भी समान है और संयोग भी समान है। इस पे सिद्धांति कहता है ननु प्रकरणात् वाक्यम बलियो भवति। ठीक है, प्रकरण से आप सब जगह घटा रहे हो इसको, लेकिन प्रकरण से तो वाक्य बलवान होता है। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या, तो प्रकरण से तो वाक्य बलवान होता है। तो इति एक वाक्यत्वात् अरुणिमा क्रयेण संबंध्यते इति। तो वाक्यता तो एक ही है ना, अरुणया क्रीणाति एक वाक्यता है, और एक वाक्यता से पता लगता है कि अरुणा शब्द क्रीणाति के साथ में जुड़ा है, तो वाक्य का अर्थ बलवान होता है प्रकरण से, इसलिए क्रीणाति से ही जुड़ना है ये। इस पर पूर्व पक्षी कहता है नहीं तत् एवं अवगम्यते, नहीं ऐसा नहीं जाना जाता यहां पर। क्यों? न ही वचन शतेनापि अनारभ्यो अर्थ शक्यो विधातुम। बोले एक नहीं 100 वाक्य भी बोल दो तो भी जो असंभव अनारभ्य अर्थ है, जो हो ही नहीं सकता है, वो अर्थ विहित हो ही नहीं सकता है। जो चीज संभव ही नहीं है उसको आप कितनी बार भी बोल दो, वो उस वाक्य से नहीं निकाली जा सकती। क्या असंभव है? अमूर्त अर्थ क्रिया का साधक नहीं हो सकता, क्रिया को करने वाला नहीं हो सकता। आप चाहे वचन है तो है, हम तो नहीं मान सकते, संभव ही नहीं है। इसलिए वाक्य का वो अर्थ लिया ही नहीं जा सकता, माना ही नहीं जा सकता। वाक्य ने लिख दिया तो असंभव लिख दिया तो भी मान लेंगे हम, 100 बार कहो तो भी नहीं मान सकते। कैसे? उदाहरण देना, यो ही ब्रूयात, कोई ऐसा बोल दे, उदकेन दग्धव्यम, जल के द्वारा जलाना चाहिए, ठंडे जल से, गर्म पानी मत ले लेना। नहीं तो कहे जी किससे जल गया? बोले पानी से जल गया। ये वक्ता का अभिप्राय नहीं है, उदाहरण तब घटेगा जब ठंडा पानी हो। जल का जो अपना शीतल गुण है वो अपने स्वाभाविक उसमें होना चाहिए। तो उदगे न दग्धव्यम अग्नि न क्लेदई तव्यम इति, पानी से भीगाना है उसको, तो पानी से, अग्नि से, हाँ हाँ अग्नि से भिगाना है, पानी से जलाना है और अग्नि से भिगाना है। बोले अग्नि से भिगाया नहीं जा सकता, असंभव है। इसको चाहे वचन ये शब्द भले ही बोल दिया जाए, कितनी बार भी बोल दो, हम तो इसको स्वीकार नहीं कर सकते। असंभव अर्थ कैसे वाक्य से लिया जा सकता है? हाँ पूर्व पक्षी बोल रहा है, पूर्व पक्षी बोल रहा है किम स वचन प्रयोजन सामंजस्यम अश्नुवीत, ऐसा बोला जाता हुआ वो वचन अपने वाक्य के प्रयोजन के साथ सामर्थ्य कैसे बना सकता है? वाक्य तो बोल दिया, अग्निना क्लेदितव्यम, क्लेदयितव्यम, अग्नि से उसको गीला करो, तो प्रयोजन यानी उसका जो फल है उसके साथ सामंजस्य को कैसे प्राप्त होगा? वाक्य जो है वहां जुड़ना तो चाहिए। अग्नि से जलाएंगे तो क्या गीला होगा? तो जल जाएगा। तो इसलिए ऐसा अर्थ हम कभी भी नहीं ले सकते।
आगे न च अमूर्तो अर्थ क्रियाया साधनम उपपद्यते, जो अमूर्त अर्थ है वो क्रिया का साधन कभी हो ही नहीं सकता है। तस्माद अरुणया क्रीणाति इति संबंधा भावात एक वाक्यता न भवती इति, इसलिए अरुणा से क्रीणाति, इतना जो अरुणया क्रीणाति ये जो जोड़ करके आप वाक्य से कह रहे थे कि वाक्य से पता लगता है कि अरुणया का क्रीणाति से संबंध है, तो बोले ये इस संबंध का अभाव होने से एक वाक्यता ही नहीं हो रही है इनकी। सिद्धांति ने क्या कहा था, प्रकरण की अपेक्षा वाक्य बलवान है, एक वाक्यता है इसलिए वाक्य से अर्थ आ रहा है। बोले यहां एक वाक्यता ही नहीं घट रही है, संभव अर्थ निकल रहा हो तो एक वाक्यता ले सकते हो, नहीं तो एक वाक्यता ही नहीं है। इसलिए प्रकरण के अनुसार यहां पर निर्णय लेना चाहिए और सब जगह यह लगेगा, वाक्य इसको बाधित नहीं कर सकता। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है ननु नैवायम गुणवचना, बोले अरुणया शब्द ये गुणवाची है ही नहीं, तो आप खंडन कर रहे हो इसको गुणवाची मान के, गुण अमूर्त है, बोले गुणवाची है ही नहीं है तो किम तरही, बोले द्रव्य वचन, ये तो द्रव्य को कह रहा है। तो अरुणया शब्द किसको कहता है, अरुणया गुण को कहता है या द्रव्य को कहता है, किसको कहता है, गुण को कहता है। नहीं, अरुण शब्द तो लाल को कह रहा है, लेकिन जब हम यूं कहें, जब हम कहें देखो, एक तो कहें हरा पत्ता, ठीक है, और एक कहेंगे पत्ता हरा, तो पत्ता हरा है, जब हम ये कहेंगे तो हरा शब्द अब यहां गुण को कह रहा है, पत्ता पेड़ का पत्ता हरा है, हरा अब गुण को कह रहा है। और जब कहेंगे हरा पत्ता, इसका मतलब है हरे गुण वाला पत्ता, तो वो हरा शब्द है वो हरे गुण को नहीं कह रहा है, गुण वाले को कह रहा है। कृष्ण सर्प, इनमें समानाधिकरण ने मान के हम बोलते हैं, एक तो कहेंगे सर्प से कृष्णता, सांप का कालापन। अब ये जो कृष्ण शब्द है ये गुण को कह रहा है, ये द्रव्य को नहीं कह रहा है। लेकिन कृष्ण सर्प, काला सांप जब हम कहें तो काले गुण वाला, ये अर्थ निकलता है, वहां पर विशेषण बन रहा है, लेकिन यहां पर मतुप प्रत्यय न होते हुए भी मतुप का अर्थ लिया जाता है व्याकरण की दृष्टि से, वो द्रव्य को कह रहा है, द्रव्यवाची है। कृष्ण सर्प में कृष्ण शब्द, कृष्ण भी उसी को कह रहा है जिसको सर्प कह रहा है, दोनों का अधिकरण एक ही है। विशेषण के रूप में कह रहे हैं, ये विशेषण के रूप में कथन तो एक अलग दृष्टि से कथन हो गया, विशेषण विशेष्य हैं, लेकिन इनमें समानाधिकरण्य है। कृष्ण शब्द द्रव्य को कह रहा है, आप जब केवल विशेषण विशेष्य बोलेंगे, ये ठीक है कि कृष्ण सर्प में काला सांप में काला शब्द सांप की विशेषता को बता रहा है, जब विशेषता को बता रहा है यहां बोलेंगे तो काला शब्द गुण के रूप में कथन किया जा रहा है। विशेषण काला गुण है और सांप गुणी हो गया, गुण गुणी हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया। विशेषण है वो गुण है, अगर आप विशेषण विशेष्य की दृष्टि से देखेंगे तब तो यहां पर गुण ही लगेगा ये, लेकिन ये दूसरी दृष्टि से बात की जा रही है कि कृष्ण शब्द गुण को नहीं, गुण वाले को कह रहा है। आप दूसरी तरह से मैं कहूं, हरा की जगह पे, जैसे हरा पत्ता मैंने कहा, उसकी जगह कहूं हरी साड़ी, साड़ी को कह रहा है ना, हरी किसको कह रहा है, हरी क्या है, ये हरी हरे रंग को कह रहा है या उस वस्तु को कह रहा है। देखो कृष्ण शब्द को बोलेंगे कृष्ण सर्प, कृष्णा शाटिका, कृष्णम फलम कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कृष्ण शब्द विशेषण के रूप में आता हुआ अलग अलग लिंगों में बोला जा रहा है। अब हिंदी में तो मान लो नपुंसक लिंग के लिए अलग से नहीं है, हरा पत्ता और हरी साड़ी, कृष्णम। यहां पर संस्कृत में देखेंगे तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों में वो शब्द बोला जाएगा। भाई इसमें लिंग क्यों बदल गया, आपको अगर केवल गुण ही कहना था तो गुणवाचक में उसमें कौन सा लिंग आना चाहिए था, सब जगह एक ही लिंग आना चाहिए था, लेकिन विशेष्य के अनुसार वहां लिंग बदल रहा है। इसका मतलब है इसका विशेष्य के साथ समानाधिकरण्य है और ये द्रव्य को ही कह रहा है, ठीक है। तो पूर्व पक्षी ने अरुणया, अरुणा शब्द को
गुण कह करके अमूर्त मानते हुए क्रिया का असाधक बता के खंडन किया था। सिद्धांति कह रहा है कि इन्होंने नैवायम गुण वचन है, गुण वचन है ही नहीं। किम तरही द्रव्य वचन, द्रव्य वचन है। पूर्व पक्ष पूछा कुतः, कैसे पता लगा कि गुणवाची द्रव्यवाची है? उसके लिए हेतु दे रहा है, स्त्रीलिंग संबंधात, इसमें स्त्रीलिंग का संबंध है। अरुणा, अरुणया शब्द जो है रमया की तरह से स्त्रीलिंगवाची है। अरुणा, अरुण नहीं है, अरुणा शब्द है ये, और स्त्रीलिंग को देख करके यहां पर ये द्रव्यवाची है। तो बोले ये कैसे पता लगा कि स्त्रीलिंग है तो द्रव्यवाची है? तो कहा द्रव्य विशेषा ही ये थे स्त्री पुमान नपुंसकम इति। ये जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द ये जो प्रत्यय आते हैं यहां पर शब्द बनते हैं, ये द्रव्य विशेष में ही होते हैं। द्रव्य को ही स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कहा जाता है। इसको खोल रहा है आगे सिद्धांति, स्त्रियाम यत प्रातिपदिकम वर्तते तस्मात स्त्री प्रत्ययो भवती। स्त्रियाम यत प्रातिपदिकम वर्तते, जो प्रातिपदिक, प्रातिपदिक है यहां पर अरुण शब्द, मूल जो शब्द है वो अरुण है, फिर अरुणा बना, उसमें टाप प्रत्यय आ गया और फिर विभक्ति आके अरुणया बना है। तो स्त्रीलिंग को बताने में जो प्रातिपदिक विद्यमान है अरुण शब्द, और ये तो सारा का सारा स्त्रियाम का अधिकार यही तो कह रहा है। स्त्रियाम शब्द जो बोल रहा है यही तो कह रहा है यहां पर, स्त्रियाम यत प्रातिपदिकम, स्त्रियाम सूत्र भी है पाणिनि का। तो जो प्रातिपदिक स्त्रीलिंग को बताने में विद्यमान है, तस्मात प्रत्ययो भव, तस्मात स्त्री प्रत्ययो भवती, उसमें स्त्री प्रत्यय होता है। तो स्त्री को बताने में जो प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक किसको कहेगा? उसको कहेगा। स्त्री प्रत्यंच अरुणया इति उपलभा में है, और अरुणया में हम स्त्री प्रत्यय को प्राप्त कर रहे हैं। तस्मात द्रव्य वचनो अरुण शब्द है, ये जो अरुण शब्द है यहां पर द्रव्यवाचक है, गुणवाचक नहीं है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति ने सही बात कही ना, इसका कोई खंडन हो सकता है? बिल्कुल ठीक बात कह दी है। लेकिन पूर्व पक्षी कह रहा है तदेतत् अपेशलम, बोले ये कोई अच्छी बात नहीं कही आपने, मनोहारी नहीं है। पेशल का मतलब है युक्ति युक्त है, मनोहारी, अच्छी जो बात है, कोई जमी नहीं बात, अच्छी नहीं लगी, कोई बैठी नहीं बात। तदेतत् अपेशलम, कैसे? बोले तदेव ही द्रव्यम, वो द्रव्य है, अरुणिमना परिचिद्यमानम, अरुणिमा से यानी उस रंग विशेष से परिचिद्यमान होता हुआ, यानी विशेषित होता हुआ। अरुणा शब्दाभिधानीयताम लभते, अरुणा शब्द से कहे जाने को प्राप्त कर रहा है। द्रव्य कौन है यहां पर? गाय। तदेव ही द्रव्य, वही द्रव्य है। यानी पूर्व पक्षी इसकी अरुणिमा शब्द की, अरुणया शब्द की द्रव्यवाचकता का खंडन कर रहा है और उस पर व्यंग कर रहा है। क्या? कि वही शब्द द्रव्य को, तदेव ही द्रव्यम अरुणिमना, अब ललाई या केसरिया रंग के द्वारा द्रव्य को विशेषित करता हुआ, अरुण शब्द द्रव्य को विशेषित कर रहा है, उसको विशेषित करता हुआ अरुण शब्द उस द्रव्य को भी कहने लग जाएगा, उसके नाम को भी प्राप्त कर जाएगा। ये कैसे हो सकता है? अरुण शब्द द्रव्य को विशेषित करता हुआ द्रव्यवाची कैसे बन गया? या तो वो द्रव्य को विशेषित करेगा, और जो द्रव्य को विशेषित करेगा वो द्रव्यवाची कैसे होगा? वो तो उसके गुण को कहेगा, विशेषण को कहेगा। और बोले विशेषण, द्रव्य के विशेषण को कह रहा है, द्रव्य की विशेषता को कह रहा है, और फिर वही शब्द द्रव्यवाची भी हो गया। ये कैसे होगा? एक ही शब्द दो काम कैसे करेगा? ऐसा व्यंग कर रहा है ये। फिर से देखो इस वाक्य को, तदेव ही द्रव्यम, द्रव्यम जो है ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, द्रव्यम अरुणिमना परिचिद्यमानम, अरुणिमा के द्वारा परिचिद्यमान, विशेषित होता हुआ वही द्रव्य अरुणिमा के द्वारा, विशेषण के द्वारा पृथक विशेषित किया जाता हुआ, अरुणा शब्दाभिधानीयता, अरुणा शब्द इस नामता को लभेता, प्राप्त कर लेगा। तदेव अन्य गुणकम न अरुण शब्द शक्नोति अभिवदितुम, तो वो तदेव अन्य गुणकम अरुण शब्द किसी अन्य गुण को कहता हुआ बात को नहीं रख सकता है। यानी वो गुण को कह रहा है तो गुण को ही कहेगा, वो द्रव्य को नहीं कह सकता है। अरुणिमानम एष शब्दों न व्यभिचरति, ये जो शब्द है अरुण, ये अरुणिमा को कभी भी व्यभिचरित नहीं करता है।
अब ये पूर्व पक्षी इस ढंग से प्रस्तुत कर रहा है कि अरुणिमा शब्द वास्तव में किसका वाचक है, गुण का वाचक है या गुणी का वाचक है, द्रव्य का वाचक है। उसके लिए अपने पक्ष में कह रहा है कि अरुणिमा शब्द, ये जो शब्द है, ये अरुणिमा को यानी ललाई को कभी भी नहीं छोड़ता है, ये अर्थ इसमें सदा विद्यमान रहेगा। व्यभिचरित पुनर्द्रव्यम, लेकिन द्रव्य को तो ये व्यभिचार को प्राप्त कर देता है। ठीक है, अभी ये अरुणिमा गाय को कह रहा है, लेकिन अरुणिमा शब्द गाय के अतिरिक्त अन्यों को भी तो कह देता है। तो ये शब्द लाल इस अर्थ को, केसरिया इस अर्थ को कभी भी छोड़ता नहीं है, लेकिन द्रव्य को तो छोड़ देता है। अभिविचारी च कारणम कारणताम इष्टम कारणवताम इष्टम। बोले कि अगर ये कारण है, क्रिया का कारण है, तो कारणवताम, कारण वालों में अभिविचारी ही कारण हो सकता है, व्यभिचारी कारण नहीं हो सकता है। कारण हमेशा अव्यभिचारी होगा, उसका अपवाद नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा, व्यभिचार को प्राप्त नहीं करेगा। बोले इस शब्द का जो द्रव्य अर्थ लिया जा रहा है वो तो व्यभिचार को प्राप्त हो रहा है, लेकिन अरुणिमा जो अर्थ है वो अविविचरित है, सदा रहने वाला है। तो अगर ये अरुणिमा शब्द कारण है, कारक है क्रिया का, तो इसको तो अव्यभिचरित अर्थ वाला होगा, वो ही क्रिया के साथ जुड़ सकता है। द्रव्य अर्थ इसका नहीं हो सकता। गुण ही लिया जाएगा और गुण को ही, रंग को ही हम क्रिया से जोड़ सकते हैं, और वो जुड़ेगा नहीं कभी। इसलिए ये क्रिया के साथ, यहां क्रीडाति के साथ में नहीं जुड़ता है। अभिविचरीच कारणम कारणवताम इष्टम अतो अस्य गुण स्वार्थ इति गम्यते। इसलिए गुण ही इसका अपना अर्थ है, स्वार्थ है, ये जाना जाता है। अरुणया शब्द द्रव्यवाची नहीं है, गुणवाची है, इसको सिद्ध कर रहा है। ठीक है। तदस्य प्रत्यक्ष तो गुण वचनता गम्यते। अब ये कह रहा है कि देखो अरुणया से गुण भी पता लग रहा है और आपके मतानुसार द्रव्य का भी बोध हो रहा है। ठीक है, तो बोले द्रव्य का कैसे पता लग रहा है और गुण का कैसे पता लग रहा है? ये पक्ष मान करके चल रहे हैं कि अरुणया के द्वारा गुण भी पता लग रहा है और द्रव्य भी पता लग रहा है। तो दोनों में से कौन सा अर्थ लिया जाए? इसके लिए पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई गुण अर्थ आप किस तरह से ले रहे हो और द्रव्य अर्थ कैसे ले रहे हो। तो गुण अर्थ है वो तो प्रत्यक्षता आप ले रहे हो, ततस्य प्रत्यक्ष तो गुण वचनता गम्यते। ये गुणवाचक है, ये तो प्रत्यक्ष पता लग रहा है। और स्त्री प्रत्यय दर्शनातु नूनम अरुणा प्रातिपदिकम द्रव्य वचनम इति अनुमानम। और आपने अरुणया को जो द्रव्यवाची कहा था वो तो अनुमान से कहा था। ये रंग को, वर्ण को कह रहा है, ये प्रत्यक्ष कह रहा है, और द्रव्य को कह रहा है, ये अनुमान से कह रहा है। कैसे अनुमान किया? बोले स्त्री प्रत्यय के दर्शन से आपने इसको द्रव्यवाची कहा, सिद्धांति ने कहा था स्त्रीलिंग के कारण से। तो स्त्री प्रत्यय दर्शनात् तो नूनम अरुणा प्रातिपदिकम, जो अरुणा ये जो प्रातिपदिक है ये द्रव्यवाची है, ये आपने अनुमान से जाना है। और ये शब्द गुण को कहता है, ये मैं प्रत्यक्ष से जान रहा हूं। साक्षात श्रुति कह रही है ना, अरुण शब्द साक्षात का है, तो अरुण शब्द किसका वाचक होगा? देखो एक अपन ने पीछे देखा था ना, एक ही पद एक ही अपने ही उसी अर्थ को कह रहा है, एकाभिधान श्रुति उस संदर्भ में। तो एक तो होता है कि प्रकृति जिस अर्थ को कह रही है, ये कह रहे हैं प्रत्यय जिस अर्थ को कह रहे हैं, दोनों अलग अलग अर्थ को कहते हैं अर्थ संग्रह में जैसे देखा था। एक है कि पूरा शब्द किसको कह रहा है, प्रकृति प्रत्यय मिला के कह रहा है, वो भी श्रुति से ही कहलाता है। तो अब यहां अरुण शब्द प्रत्यय से युक्त है, अरुण शब्द गुणवाची है, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। अरुण शब्द का द्रव्यवाची अर्थ लेना अरुण शब्द से तो नहीं आया, स्वयं से प्रत्यय से जुड़ करके आया। यानी प्रत्यय जुड़ा, उसके कारण से अरुण शब्द का हम द्रव्य अर्थ ले रहे हैं। तो ये परोक्ष अर्थ हुआ ना, अनुमान से आया ना। सीधे सीधे जो शब्द कह रहा है, प्रत्यक्ष जो अरुण शब्द कह रहा है, वो तो केवल गुण को ही कह रहा है। स्त्री प्रत्यय के कारण आप द्रव्य को ले रहे हो, तो इसको ये अनुमान से कहा। प्रत्यक्ष साक्षात होता है, अनुमान परंपरा से आता है। तो अनुमान से जो अर्थ निकलता है उसमें गौरव होता है, और जो गौरव होता है जिसमें वो दुर्बल होगा। इसे प्रत्यक्ष बलवान है, तो इसमें इसका गुण ही अर्थ लेना चाहिए।
द्रव्य अर्थ नहीं लेना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का तर्क हुआ। तो क्या कहा इसने, तदस्य प्रत्यक्ष तो गुणवचनता गम्यते, गुणवचनता प्रत्यक्ष पता लग रही है, और स्त्री प्रत्यय के दर्शन से अरुण प्रातिपदिक द्रव्यवाची है, यह अनुमान है। प्रत्यक्ष अनुमानात बलिय, और प्रत्यक्ष अनुमान से बलवान होता है। तस्मात गुणवचन है, इसलिए गुणवाची शब्द है। अब सिद्धांति कह रहा है कथम तरही, प्रश्न कर रहा है स्त्री प्रत्यय संबंध, यदि आप इस अरुणया में अरुण शब्द से गुण का ग्रहण कर रहे हो तो स्त्री प्रत्यय का संबंध इस गुण से कैसे लगा रहे हो? क्योंकि सिद्धांति ने पीछे कहा था स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ये तो द्रव्य के साथ में जुड़ते हैं, आप अब कैसे जोड़ रहे हो इसको? तो गुण ले रहे हो। तो पूर्व पक्षी कह रहा है भवती ही गुणवचन से आप स्त्रीलिंगता, स्त्रीलिंगता तो गुणवाची शब्दों की भी होती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि द्रव्य से ही जुड़ती है स्त्री से भी? तो बोले जैसे उदाहरण है, जैसे कि करुणा, करुणा शब्द है गुणवाची है ना, तो स्त्री प्रत्यय आ गया। तो अरुणा में भी गुणवाची है और स्त्री प्रत्यय आ सकता है, इसके लिए कोई ये तो बाध्यता नहीं कि उसको द्रव्य ही होना चाहिए। खंडन कर रहा है सिद्धांति का। दूसरा उदाहरण है बुद्धि, करुणा के बाद अल्प विराम ले लीजिए, बुद्धि के बाद अल्प विराम ले लीजिए। करुणा, बुद्धि एवं अरुणा थी, ऐसे ही अरुणा शब्द भी गुणवाची होते हुए उसमें स्त्री प्रत्यय आ गया है। गुणवचनश्चेत, और अगर ये गुणवाची है तो क्रीणातिना न संबध्यते, क्रीणाति के साथ जुड़ नहीं पाएगा अमूर्त होने से। तस्मात् वाक्य भेदम कृत्वा प्रकरणे सर्वस्मिन एव सन्निवेश इति, तो ऐसे में इसमें वाक्य भेद करना पड़ेगा। यानी इस वाक्य में तो अरुणया क्रीणाति के साथ में जुड़ नहीं रहा है, लेकिन वाक्य तो कहा गया है, शास्त्र में तो वचन मिल रहा है, तब इसका क्या करना पड़ेगा? इसको वाक्य भेद करना पड़ेगा। और वाक्य भेद करके अरुणया को यहां नहीं जोड़ेंगे, कहीं और जोड़ेंगे, तब संगत लगेगा वो। जैसे अष्टाध्यायी में भी योग विभाग कर देते हैं ना, योग विभाग करके एक नया अर्थ ले लेते हैं, विशेष अर्थ हो जाता है, एक सूत्र की जगह दो सूत्र जैसा दिखने लगता है। यहां पर बोले वाक्य भेद करना पड़ेगा, वाक्य भेद अनिवार्य है, नहीं तो ये व्यर्थ हो रहा है। वाक्य भेद करके और पूरे प्रकरण के साथ में जोड़ देंगे अब इसको, तो संगत लग जाएगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा। अब इस पे सिद्धांति बात को रख रहा है, यदि अथा यदि क्रीणातिना न संपद्यते, अगर अरुणया क्रीणाति से नहीं जुड़ रहा है तो बोले अच्छा तस्मिन एव वाक्य एक हायनी शब्दे ने संबद्धते, एक हायनी शब्द तो है वहां पर, उससे जुड़ जाएगा। एक हायन्या, ठीक है, क्रीणाति से नहीं जुड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन इसको इस यहां से हटा करके यहां वाक्य भेद करके और इसको और पूरे प्रकरण के साथ जोड़ो, ये तो ठीक नहीं है। जुड़ेगा तो इसी वाक्य से, तो बोले एक हायन्या से जुड़ जाएगा। न भविष्यति वाक्य भेदायति, और इसमें वाक्य भेद नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहता है तन्ना, नहीं, आप उससे नहीं जोड़ सकते इसको, एक हायन्या से नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? पूर्व पक्षी कह रहा है केवलम ही गुणम अरुण शब्दो अभिदधाति न द्रव्य गुण। इसलिए जो अरुण शब्द है ये केवल गुण को कहता है, पीछे सिद्ध करके आया है ना पूर्व पक्षी, गुण को कहता है, ये द्रव्य और गुण दो चीजों को नहीं कहता है। क्योंकि सिद्धांति ने अभी क्या किया, अरुणया को एक हायन्या के साथ में जोड़ दिया, और एक हायन्या वो गाय है, द्रव्य है। तो बोले यदि अरुणया शब्द गुण को भी कह रहा है जो कि सिद्ध करके आया है, और एक हायन्या द्रव्य को भी कह रहा है, तो अरुणया शब्द गुण और द्रव्य दो को कहने वाला हो जाएगा सिद्धांति के मत में। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अरुणया शब्द तो केवल गुण को ही कहता है, न द्रव्य गुण, द्रव्य और गुण दोनों को नहीं कहता है, ये दोनों को एक साथ नहीं कहता है अरुणया, केवल गुण को कहता है। केवलंच द्रव्यम एक हायनी शब्द, एक हायनी शब्द केवल द्रव्य को कह रहा है, न गुण सहितम इति, गुण के सहित को नहीं कह रहा है। तयो संबंध से वाचिकाम षष्ठिम अंतरेण कथम संबंधो गम्यते, और यदि द्रव्य के साथ में गुण का संबंध जोड़ना है तो संबंध के लिए तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, और कोई विभक्ति तो जुड़ नहीं सकती है। तो तयो संबंध से वाचिकाम, उन दोनों के संबंध की वाचिका षष्ठी विभक्ति के बिना यहां संबंध कैसे बन सकता है? अगर पूर्व पक्षी सिद्धांति ये कहता है अरुणया का एक हायन्या के साथ में संबंध है, भाई ठीक है, संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति तो नहीं दिखाई दे रही है यहां पर। संबंध अगर है तो षष्ठी लानी पड़ेगी आपको।
अब इसमें एक देखिए कि एक हायनी शब्द को इन्होंने कहा कि ये केवल द्रव्यवाची है। एक हायनी शब्द द्रव्यवाची है, अरुणा शब्द द्रव्यवाची नहीं है। अब एक हायनी शब्द द्रव्यवाची है गुणवाची है? गुणवाची है। किस गुण को कह रहा है? एक साल वाली, एक साल वाली। तो एक साल ये काल हो गया, उसकी विशेषता बता रहा है गाय की। तो एक हायन्या गवाह हम ले लेते हैं, लेकिन गवाह शब्द तो पढ़ा नहीं गया है वाक्य में, गया गवाह तो हम समझने के लिए ले आते हैं। लेकिन एक हायनी शब्द अपने आप में गुण को कह रहा है, ये पता लग रहा है ना, लेकिन कह रहे हैं द्रव्य को ही कह रहा है। एक हायनी शब्द क्या समास करेंगे? बहुरी करेंगे। बहुरी शब्द किसको कहता है? अन्यार्थ को कहेगा। वो अन्यार्थ कौन है? अब एक हायनी एक वर्ष को तो नहीं कहेगा, ये एक वर्ष को तो नहीं कहेगा ना एक हायनी शब्द। बहुरी लेंगे तो अन्य पदार्थ प्रधान हो जाएगा और वो द्रव्य होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये तो केवल द्रव्यवाची, ये गुणवाची नहीं है। लेकिन अरुणया ये शब्द तो गुणवाची है, और संबंध के लिए षष्ठी कहनी पड़ेगी। अब इस पे सिद्धांति कहता है आह, बोले अंतरेण अपि षष्ठीम एक विभक्ति निर्देशात सामानाधिकरण्यम अवगमिष्यामा। बोले ठीक है षष्ठी विभक्ति नहीं है, लेकिन एक विभक्ति का निर्देश है। एक विभक्ति मतलब समान विभक्ति का निर्देश है। अरुणया में भी तृतीया है, एक हायन्या में भी तृतीया है। इसके कारण से इनका समानाधिकरण है, हम समझ लेंगे। विशेषण विशेष्य में समान विभक्ति होती है तो समानाधिकरण्य है दोनों का, इसलिए यह द्रव्यवाची होगा। कैसे? यथा नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम नीला कमल। तो नीलम शब्द में नीलम है, उत्पलम है, ये समानाधिकरण्य होने से ये द्रव्यवाची होगा, नीलम उत्पलम इति। इस पे पूर्व पक्षी कहता है तत् अनुपपन्नम। ये आपकी बात सिद्ध नहीं है, अभी आपने कह तो दिया, ये कोई सिद्ध नहीं है। क्यों? रूपाद अरुणा शब्द से गुणवचनता। अरुणा शब्द की गुणवचनता किससे सिद्ध हुई? रूप से। रूप का मतलब है यहां पर शब्द की अपने अर्थ को कहने की जो शक्ति है, स्वयं शब्द की जो शक्ति है, शब्द की जो सामर्थ्य है। और शब्द की सामर्थ्य को क्या कहेंगे इसमें? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, इनकी दृष्टि से जब हम देखेंगे तो शब्द सामर्थ्य क्या है? लिंग, लिंग है, श्रुति नहीं, लिंग है। अर्थ संग्रह में भी हमने देखा था, तो लिंग को, शब्द की सामर्थ्य को ही लिंग कहा गया है वहां पर। ये उसी को कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी। रूपाद अरुण शब्द से गुणवचनता, लिंग के कारण से, यानी शब्द सामर्थ्य के कारण से ये अरुणा शब्द की गुणवचनता है। गुणवचनता ये गुण को कहता है। और कल्पनीयंतु एक विभक्ति संयोगात, और आप जो अर्थ कर रहे हो ना इसकी द्रव्यवचनता, वो कैसा है? कल्पनीयंतु, वो कल्पनीय है, यानी आप कल्पना कर रहे हो, अनुमान कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? एक विभक्ति संयोगात, क्योंकि दोनों में एक ही विभक्ति का संयोग है, समान विभक्ति तृतीया दिखाई दे रही है, एक वचन तृतीया एक वचन। संयोगात एक हायनी शब्द सन्निधानाच, और एक हायनी शब्द वहां पर पढ़ा हुआ है, इसके कारण से तद एक वाक्यताम अभ्युपगम्य। तो आप समान विभक्ति देख करके और समीप में एक हायनी शब्द को देख करके इनमें एक वाक्यता का अनुमान कर रहे हैं। एक वाक्यताम अभ्युपगम्य है, एक हायनी शब्द समानाधिकरण्यम, एक हायनी के साथ इसका समानाधिकरण्य है, ये निकाल रहे हो आप। अर्थात पूर्व पक्षी कह रहा है मैं जो इसको गुणवाची मान रहा हूं वो तो लिंग से मान रहा हूं, शब्द सामर्थ्य से, रूप से। और आप जो इसको एक हायनी से जोड़ रहे हो ये तो वाक्य के द्वारा जोड़ रहे हो। आप समान विभक्ति देख करके एक वाक्यता देख रहे हो, उस एक वाक्यता से आप समानाधिकरण्य देख रहे हो। अर्थात आप वाक्य से ये अर्थ निकाल रहे हो, मैं लिंग से अर्थ निकाल रहा हूं। और लिंग और वाक्य में कौन बलवान होता है? श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। तो लिंग और वाक्य में लिंग बलवान होता है। नीचे यही कहा न च लिंगाद वाक्यम बली है, वाक्य लिंग से बलवान नहीं होता है। तस्मात असद एतत्, इसलिए आपने जो कहा है वो ठीक नहीं है। अरुणया गुणवाची है, गुण को कहता है, द्रव्य को नहीं कहता है। ठीक है, यहां तक हो गया? समझ में आ रहा है? जो ये कह रहा है वो समझ में आना चाहिए, गलत कह रहा है सही कह रहा है वो तो और आगे विवेचना चलेगी। अब इस पर सिद्धांति कह रहा है तत्रुच्यते यदा केवल गुणवचनतायाम शब्द प्रवर्तमानो नान्येन संबंधम लभते।
जब कोई गुणवाचक शब्द वाक्य में प्रस्तुत होता हुआ अन्य के साथ में संबंध को प्राप्त नहीं होता है, तदा अनुपदेशकत्वात् अनर्थक्यम माभूति थी। तो अनुपदेशक होने से अनर्थकता ना हो जाए। अनुपदेशक मतलब अशक्य अर्थ को कहने वाला होने से अनुपदेशक, उपदिष्टेपि अनुपदेश, ऐसा होने पर अनर्थक्य ना हो जाए, द्रव्य परताम आपद्यते, वो द्रव्य परता को प्राप्त करता है, यानी वो द्रव्यवाची हो जाता है। अब इसने सिद्धांति ने दूसरे ढंग से बात को रखा है और ये मानते हुए रखा है कि अरुण शब्द गुणवाची ही है, अरुण शब्द गुणवाची ही है। तो जब कोई शब्द गुणवाची वहां बोला जाता हुआ अन्य के साथ में संबंध को नहीं प्राप्त कर रहा है तो उसको द्रव्यवाची मानेंगे। देखो एक प्रकरण पीछे आया था कि कोई शब्द द्रव्य को कहता है या जाति को कहता है। शब्द आकृति को जाति कह लो, आकृति को कह लो, उसको कहता है या द्रव्य को कहता है। ये जो सिद्धांत पीछे चर्चा आई थी उसमें मीमांसा का क्या मत था? आकृति को कहता है। तो फिर गाम आनय में गाम शब्द जाति को क्यों नहीं, वो द्रव्य को, व्यक्ति को क्यों प्राप्त हो रहा है? असंभव होता हुआ वो द्रव्य को प्राप्त होता है। बस उसी शैली में ये कह रहे हैं कि जब कोई गुणवाची शब्द अर्थ को, व्यवहार को प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो द्रव्यवाची हो जाता है। अब जैसे बहुत सारी गायें हैं, बोले लाल को पकड़, लाल को पकड़ या सफेद को पकड़ या काली को पकड़, ये जो बोला जा रहा है, लाल गाय को पकड़ सफेद, तो शब्द तो केवल गुणवाची बोला गया है। अब लाल को क्या पकड़ेंगे? लाल को तो पकड़ा ही नहीं जाता है, तो वो असंभव होता हुआ द्रव्यवाची बन जाता है। ये मीमांसकों का सिद्धांत है। अब इसकी व्याख्या दूसरे ढंग से व्याकरण में जो की जाती है कि यहां पर प्रत्यय आया, मतु प्रत्यय आकर के, वाला अर्थ आकर के वो लुक हो गया, वो चला गया है। यानी मतुप प्रत्यय के बिना भी मतुप का अर्थ लिया जाता है। व्याकरण वाले इसको इस दृष्टि से देखते हैं कि प्रत्यय आया और चला गया। अगर प्रत्यय ही नहीं आता तो प्रत्यय का अर्थ कैसे होता? ये वाला अर्थ कहां से निकल करके आता है? इसलिए वो प्रत्यय का लाना स्वीकार करते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। प्रत्यय चला गया लेकिन प्रत्यय का अर्थ रह गया, उसकी गंध रह गई, ये मान करके व्याख्या करते हैं। वो भी एक तरीका है। इनका तरीका क्या है मीमांसकों का कि ये शब्द बोला जाता हुआ असंभव होने से द्रव्यवाची होगा। ये सब लक्षणार्थ आ रहा है, देखना। साहित्य में जो लक्षणा ली जाती है वो इसी अधिकरण से ली जाती है। वो लोग उद्धृत करते हैं, यद्यपि मीमांसा में बहुत जगह लक्षणा का वर्णन आया है, लेकिन लक्षणा कहां से प्रारंभ हुई और लक्षणा के लिए ये इसके उदाहरण देते हैं, मीमांसक का इसी अधिकरण का उदाहरण देते हैं। तो ये जो असंभव होता हुआ लक्षणा हम करते कब हैं? अभिधा अर्थ, साक्षात प्रत्यक्ष अर्थ शब्द का जब नहीं घटता है तो हम लक्षणा करते हैं। गंगायाम घोषा, तो ठीक है, गंगा के समीप अर्थ लेते हैं। वहां पर लक्षणा की शुरुआत कैसे हुई? असंभव होने से ही। ऐसे ही यहां पर भी हम इसको द्रव्यवाची मानेंगे। तो अरुणया शब्द द्रव्य का वाचक है, सिद्धांति ने फिर कह दिया। तो अनर्थक्यम महाभूत इति द्रव्य परताम आपद्यते तस्याम अवस्थायाम एक विभक्ति युक्तेन। अब कब? जबकि वो द्रव्यवाची बन चुका है अरुणा शब्द, असंभव होता हुआ, तो ऐसे में उस अवस्था में एक विभक्ति से युक्त होते हुए एक आयनी शब्देन सन्निहितेन, और पास में स्थित एक आयनी शब्द के कारण एक वाक्यताम आपद्यमाना, एक वाक्यता को प्राप्त होता हुआ समानाधिकरणो भवति, समानाधिकरण को प्राप्त होता है। तथा च कृत्वा नीलम उत्पलम इति उपपद्यते, ऐसा करके ही तो नीलम उत्पलम में हम नीलम और उत्पलम को समानाधिकरण मान करके नीलम शब्द यहां द्रव्य को कह रहा है। देखो हिंदी में भी जब हम बोलते हैं नीला कमल, भाई नीला शब्द से एक तो होता है भाई नील रंग बोल देते, फिर तो वो नीला कमल का मतलब, नीला मतलब वो द्रव्य ही कहा जा रहा है वहां पर। सच अयम अरुणा शब्दस्य, अरुणा शब्द तस्याम अवस्थायाम वर्तते। तो ये जो अरुणा शब्द है ये उस अवस्था में, उसी अवस्था में यहां पर विद्यमान है। न ही तस्य स्वार्थम अभिदधता इतो विच्छिन्नस्य प्रकरणे अपि अर्थवत्ता। बोले कि इसका मतलब अरुणा शब्द का, जो कि स्वार्थम अभिदधता, अपने ही अर्थ को कह रहा है, वो अपने अर्थ को कहते हुए इसका इतो विच्छिन्न से, यहां से विच्छिन्न करके, इस प्रकरण से हटा करके
विच्छिन्न से प्रकरणे अपि, प्रकरण में यानी इस वाक्य से हटा करके प्रकरण में, जो पूर्व पक्षी का मत था कि प्रकरण में ले जाएंगे, प्रकरणे अपि अर्थवत्ता, बोले वहां भी इसकी अर्थवत्ता तो नहीं हो सकती। आप यहां से हटा भी दोगे तो वहां कहां से अर्थवत्ता करोगे? कुतः? बोले ये नहीं वह हेतु ना कृणाति ना संपद्यते, जिस हेतु से आप इसको कृणाति के साथ में नहीं जोड़ पा रहे हो कि किस हेतु से, उस हेतु को बता रहे हैं अभी पूर्व पक्षी के मत को। न अमूर्तो अर्थ क्रियाया साधनम भवती इति, अमूर्त अर्थ वस्तु क्रिया का साधन नहीं होती है। अब पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम लीजिए। फिर न च क्रिया साधन द्रव्य, फिर अल्प विराम लीजिए रेखा की को हटा करके, कि ये न च क्रिया साधन द्रव्य, क्रिया साधन के द्रव्यों से, हाँ, न अमूर्तो अर्थ क्रियाया साधनम भवती न च क्रिया साधन द्रव्य, न ही केवलम गुणवचन शक्नोति द्रव्यम अभिधातुम, जो केवल गुणवचन शब्द होता है वो द्रव्य को कह ही नहीं सकता। देखो इसको करो, न च क्रिया साधन, सह के योग में तृतीया लीजिए, क्रिया के साधन द्रव्यों के साथ में अमूर्त शब्द क्रिया को नहीं कह सकता और क्रिया के साधनों से भी संबद्ध नहीं होता, क्रिया के साधनों से भी संबद्ध नहीं होता। ठीक है, इसको यूं देखिए, न च अमूर्तो अर्थ क्रियाया साधनम भवितुम अर्हति, जो अमूर्त अर्थ है वो स्वयं तो साक्षात क्रिया का साधन हो ही नहीं सकता, और न च क्रिया साधन ही द्रव्य, और न क्रिया के साधन द्रव्यों से जुड़ करके क्रिया का साधन बन सकता है, क्रिया का सहायक बन सकता है, यानी साक्षात भी नहीं बन सकता और द्रव्य से जुड़ करके भी नहीं बन सकता। न ही केवलम गुणवचन शक्नोति द्रव्यम अविधातुम, गुणवचन जो है केवल गुणवचन वो द्रव्य को नहीं कह सकता। स एव हेतु प्रकरण संबंधा भावे भी, प्रकरण के संबंध के अभाव में, क्योंकि प्रकरण के साथ भी इसका संबंध नहीं होगा, ये जो अरुणया है इसका भी प्रकरण के साथ में संबंध नहीं होगा। क्यों? तत्रापि संबंधे माने क्रियाभिर्वा संबद्धेता तत्साधन इर्वा द्रव्य, बोले वहां उस पूरे प्रकरण में भी संबंध होता हुआ ये किसी न किसी क्रिया के साथ में संबंध होगा, यानी क्रीणाति वाले इस वचन में जो क्रीणाति है इससे भिन्न किसी न किसी क्रिया के साथ संबंध होगा, या तो तत्साधन इर्वा द्रव्य या उसके साधन द्रव्यों के साथ में संबंध होगा। क्योंकि सिद्धांति ने पहले तो अरुणया को क्रीणाति के साथ जोड़ के बताया था, फिर एक हायन्या के साथ में जोड़ के बताया था, तो सीधे क्रिया से नहीं जोड़ रहा है, तो एक हायन्या जो कि क्रिया का साधन है द्रव्य, उसके साथ जुड़ते हुए भी खंडन किया था। तो बोले आप इसको यहां से उठा के प्रकरण में और कहीं भी ले जाओगे तो किसी न किसी क्रिया से तो जोड़ोगे, तो कैसे जोड़ोगे? सीधे जुड़ता नहीं है और किसी द्रव्य साधन द्रव्य के साथ जुड़ते हुए भी नहीं जुड़ता है। तो जो दोष आप यहां दिखा रहे हो वो तो आपका दूसरी जगह भी आएगा, जो आप लोग पूछ रहे थे वही बात है। तो तच्च उभयम अपनी अनुपन्नम, तो अगर ये ठीक नहीं है तो ये तो दोनों ही जगह अनुपन्न है, असिद्ध है, आपके पक्ष में भी वो की वो दोष आएगा। इसलिए इस हेतु से आप यहां से हटा के दूसरे प्रकरण में, पूरे प्रकरण में कहीं भी ले जाएं, नहीं ले जा सकते। इसी तरह और आगे खंडन किया है, अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को साधारण अभिवादन। ओम शांति।